करते हैं अपनी कलीसिया के लिए। परमेश्वर ने बहुत आशीष दी है। हम 68वां जन्मदिन मनाया हमने पिछले समय में, और हमारी कलीसिया हर बात में बढ़ती जाती है, और इसलिए हम परमेश्वर को बहुत धन्यवाद दें। आज पेंटिकॉस्ट के पश्चात का 20वां रविवार है, साथ ही आज 6 अक्टूबर है, और हमारे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया में 6 अक्टूबर सेंट थॉमस डे, एक मुकद्दस थोमा का दिवस हम मना रहे हैं। हमारी सारी कलीसियाओं में मुकद्दस थोमा का दिन हम मना रहे हैं। और आज का जो थीम, आज का जो मनन करने के लिए जो विषय हमको दिया है वो ये है, थैंक्सगिविंग फॉर द अपोस्टल थॉमस whose doubt was turned into faith। प्रेरित थोमा के लिए धन्यवाद, जिनका संदेह विश्वास में परिवर्तित हो गया। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी सारी आशीषों के लिए, आपके सब उपकारों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी सारी भलाई के लिए। आज के इस पवित्र दिन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि हम यहाँ पर एकत्रित हैं। प्रभु हमें आशीष दीजिए, और जबकि हम संत थोमा के बारे में बात सोचते हैं, प्रभु आप उनके जीवन से हमको प्रेरणा दीजिए, ताकि हम उनके जीवन से सीखें, और जैसा उन्होंने अपने आप को बलिदान किया आपके लिए, हम भी अपने जीवन में आपके लिए त्याग करने वाले बने। जो वचन हम सुनते हैं उसको आशीषित कीजिए, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। जैसा मैंने अभी कहा कि हम मुकद्दस थोमा, संत थोमा का दिन मना रहे हैं, और हम उनके जीवन के लिए धन्यवाद दें। संत थोमा हमारे लिए एक विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि सन 52 AD में वो भारत आए, और वो एक तरह के मिशनरी टू इंडिया, भारत के लिए एक मिशन लेकर के आए, और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा का प्रचार किया। विशेष करके दक्षिण भारत में उन्होंने प्रभु की शिक्षा का प्रचार किया सन 52 AD में। संत थोमा, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक थे, और उन्हें दिदुमुस कहा गया, जुड़वा। हम नहीं जानते वो किस उनके कोई जुड़वा भाई भी थे या नहीं थे, लेकिन उनको संत थोमा दिदुमुस, जो दिदुमुस कहलाता है, वो उनको एक तरह का टाइटल दिया गया। वो गलील के निवासी थे, और विश्वास करने में धीमे थे, जैसा कि हम उनको अक्सर डाउटिंग थॉमस कहते हैं, शक करने वाला थोमा। तो वो विश्वास करने में धीमे थे। उनमें साहस की कमी नहीं थी, वो साहसी थे, लेकिन वो एक निराशावादी थे, पेसिमिस्ट थे, और वे प्रभु यीशु मसीह को बहुत प्यार करते थे, उसमें कोई संदेह नहीं। और जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लाजरस के समय में, जब लाजरस की मृत्यु हो गई और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि चलो हम सब वहाँ चलते हैं, तो थोमा ने कहा कि चलो हम भी इसके साथ मरने चले। यूहन्ना 11:16 है। तो प्रभु यीशु मसीह को वो प्यार करते थे, वो दूरदर्शी थे, उन्हें मालूम था क्या होने वाला है। यरूशलेम में जब वो जाने वाले थे, तो उनको मालूम था कि यरूशलेम में प्रभु के साथ क्या होने वाला है, और उनके साथ भी वो हो सकता है। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया गया, तो संत थोमा बहुत निराश हो गए, हताश हो गए, उनका हृदय टूट गया। ऐसा लगता है कि उनको गहरा सदमा लगा, और वो अलग से रहने लगे, क्योंकि पुनरुत्थान के बाद जब पहली बार प्रभु यीशु शिष्यों को दर्शन दिए, तो वो उनके साथ नहीं थे। शायद वो अकेलापन उनको पसंद आया, और वो उनके साथ नहीं होने के कारण
उस बात को जो पहला दर्शन जो प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को दिया उसमें वो साफ नहीं थे। और जब शिष्यों ने उनको बताया कि हमने प्रभु को देखा है तो उन्होंने विश्वास नहीं किया और उन्होंने कहा कि जब तक मैं उनके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और उनमें अपनी उंगली ना डाल लूं और उनके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं मैं विश्वास नहीं करूंगा। फिर एक दिन 8 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद प्रभु यीशु मसीह फिर शिष्यों को दर्शन देते हैं। द्वार बंद थे और प्रभु यीशु मसीह आ गए और उस समय थोमा उनके साथ थे और प्रभु ने आकर के कहा तुम्हें शांति मिले और उन्होंने थोमा से उन्हीं की बात कही कि थोमा अपनी उंगली यहाँ लेकर के आ, अपने हाथ लेकर के आ और मेरे कीलों के छेद में उंगली डाल और अपना हाथ मेरे पंजर पे रख। और थोमा ने पूरी रीति से उसका विश्वास किया, एक तरह से अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया, पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर दिया और उन्होंने जो शब्द बोले और कुछ नहीं, बस हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, ये शब्द बोले। अर्थात उनकी एक विश्वास की पराकाष्ठा है, विश्वास की चरम सीमा है कि हे प्रभु तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा परमेश्वर है। और ये उनका जो संदेह था, जो एक शक था, वो विश्वास में बदल गया और बहुत मजबूत विश्वास में बदल गया ताकि वो फिर से कोई संदेह न कर पाए। संत थोमा के विषय में हम उसके चरित्र की कुछ बातें देखते हैं। पहली बात तो हम ये देखते हैं कि प्रभु यीशु की मृत्यु के बाद मुकद्दस थोमा ने एक गलती की और वो गलती ये की कि उन्होंने अपने शिष्यों का साथ छोड़ दिया, वो अकेलापन में अकेले हो गए और वो अलग थलग पड़ गए और इसलिए वो उस आशीष को जो पहली बार प्रभु ने दर्शन दिए उसमें वो सम्मिलित ना हो सके, क्योंकि हो सकता है कि उनको बहुत ज़्यादा दुख है, गहरा सदमा लगा, इसलिए वो नहीं थे। कभी कभी ये हमको ये सिखाता है कि हम भी कभी कभी जो हमको कभी जीवन में गहरा सदमा लगता है, दुख होता है, पीड़ा होती है, निराशा होती है, असफलता आती है, हताश हो जाते हैं, तो हम ये सोचते हैं अब सब कुछ खत्म हो गया और हम अकेलापन में रहना मांगते हैं और ऐसे दुख परेशानी में हम एकांतवास पसंद करते, हम लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं करते और ऐसे समय में जब हम दुख में, पीड़ा में विश्वासियों का साथ छोड़ देते हैं, अकेले हो जाते, तो हमारा दुख कम नहीं होता, उससे हमारा दुख और पीड़ा और बढ़ जाती है। हम उन आशीषों से जो विश्वासियों के साथ हमको मिलती है उससे हम अलग थलग हो जाते हैं। जब हम विश्वासियों के साथ होते हैं तो उनसे हमारा विश्वास बढ़ता है और हम दुख में और आगे हमको आशीष मिलती है। तो हमको ऐसे दुख में संगति, विश्वासियों की संगति में रहना चाहिए, उससे आपको शांति मिलती है, ढाढ़स मिलता है, हिम्मत मिलती है। संत थोमा की 2 विशेषताएं मैं बताना चाहता हूँ। एक तो ये कि संत थोमा दिल के सच्चे थे और वे झूठ नहीं बोलना चाहते। अगर वो विश्वास नहीं कर रहे थे तो उन्होंने साफ कहा कि मैं विश्वास नहीं करता। तो जब उनको अन्य शिष्यों ने बताया कि उन्होंने प्रभु को देखा है और तो वो उन्होंने विश्वास नहीं किया और उन्होंने सच बात कही, क्योंकि उनके मन में वो विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं विश्वास नहीं करता। एक और बात हम देखते हैं, अगर हम यूहन्ना 14 और उसकी 5 आयत में देखें और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं जा रहा हूँ अपने पिता के पास, तो
थोमा ने ये कहा कि हे प्रभु, हम नहीं जानते तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही। मार्ग से ये जो आई एम सेइंग एक है, वो थोमा के प्रश्न के द्वारा हमको प्राप्त हुई। तो थोमा की एक बात हम ये देखते हैं कि जो बात वो नहीं समझे तो वो स्पष्ट रूप से कहना चाहते कि अब मैं नहीं समझा। जिस बात पे वो विश्वास नहीं करते तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भाई मैं विश्वास नहीं करता। ये बात हम देखते हैं। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि जब प्रभु का दर्शन उन्होंने कर लिया तो उन्होंने संपूर्ण रीति से विश्वास किया। उन्होंने उनका संदेह जो है वो पूरी रीति से वो खत्म हो। प्रभु यीशु ने उनसे कहा कि अपने हाथ ला, अपनी उंगली मेरे कीलों के छीलों में डाल। उसने ऐसा नहीं किया। हम नहीं सोचते कि ऐसा उसने किया। उसने क्या कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। और ये शब्द पूरी रीति से अपना जीवन एक प्रभु को समर्पित कर। जो ग्रीक भाषा में प्रभु का जो शब्द आया है वो किरियोस है। किरियोस जो है वो ग्रीक भाषा में एक बहुत आदर सूचक शब्द है। सर, महोदय, ऐसा शब्द है। और यही शब्द जो इब्रानी भाषा में जो अनुवादित किया गया वो यहोवा के लिए भी प्रयोग किया गया। तो इसका मतलब ये है कि थोमा ने प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व में विश्वास किया, उसकी डिविनिटी में विश्वास किया। और उसने कहा कि हे मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर। एक अपनापन, एक इंटीमेट पर्सनल रिलेशनशिप, व्यक्तिगत रीति से प्रभु से गहरा संबंध स्थापित किया। मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर, ये एक व्यक्तिगत संबंध को बताता है और एक इंटीमेट रिलेशनशिप को, एक गहरे संबंध को बताता है। तो सचमुच में जब उसने प्रभु का दर्शन कर लिया तो उसका जो संदेह था वो पूरी रीति से खत्म हो गया और उसने ये विश्वास किया कि हे प्रभु, तू ही है मेरा परमेश्वर है, तू ही मेरा प्रभु है। और ये विश्वास का प्रगटीकरण है, ये एक तरह से विश्वास को बताता है। तो हम आज जबकि संत थोमा के जीवन के विषय में सोच रहे हैं तो हमको आज परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए कि संत थोमा भारत आए। 52 AD में वो दक्षिण भारत में आए और उन्होंने कई कलीसियाएं स्थापित की। लगभग 7 कलीसियाएं उन्होंने माइलापुर और मालाबार तट पर उन्होंने स्थापित की। बहुत से लोगों को, हमारे देश के बहुत से लोगों को अभी भी ये गलतफहमी है कि मसीहत जो है वो अंग्रेजों के साथ है और वो ये सोचते हैं कि ये विदेशी धर्म अंग्रेज लेकर दिया। बल्कि ये सच नहीं है। हमारे देश में मसीहत बहुत पुरानी 52 AD में भारत आए और उन्होंने बहुत सी कलीसियाएं स्थापित की। इसके बहुत से ऐतिहासिक प्रमाण हैं, जैसे सीरियन चर्च ट्रेडिशन। सीरियन चर्च ट्रेडिशन जो है वो ये बताती है कि संत थोमा भारत आए और उनके द्वारा बहुत सी कलीसियाएं स्थापित की गई। इसी तरह मार्को पोलो जो 13वीं शताब्दी में भारत आए थे तो उन्होंने अपने लेखों में इस बात का जिक्र किया। सेंट थॉमस माउंट का जो चेन्नई में है उसके बारे में लिखा है कि यहाँ आप मुकद्दस थोमा को भालों से मारा गया। तो वो अपने लेखों में उन्होंने लिखा है। ये एक ऐतिहासिक सबूत उनको हम देखते हैं। कई ऐसे प्रारंभिक लेख हैं जिनमें ये बात का प्रमाण मिलता है कि मुकद्दस थोमा भारत आए। जैसे डिडास्केलिया नामक एक लेख है और एक्ट्स ऑफ थॉमस
एक्ट्स ऑफ थॉमस में बहुत सी बातें लिखी गई है जो कि इस संत थोमा के लिए लिखी गई है। उसमें ये एक लीजेंड है, एक दंत कथा है, लेकिन इसके बहुत सारे ऐतिहासिक प्रमाण भी है। तो ये सिद्ध करते हैं कि मुकद्दस थोमा जो है वो भारत आए और उन्होंने यहाँ पर आकर के प्रचार किया और कलीसियाएं स्थापित की। बहुत सारी कलीसियाएं जैसे मार थोमा चर्च, सीरियन ऑर्थोडॉक्स चर्च, जेकोबाइट चर्च, ये सारे मार थोमा ट्रेडिशन के हैं। अगर दक्षिण भारत में हम जाए तो वह मुकद्दस थोमा की बहुत सारी कलीसियां, कुछ डिनोमिनेशन में के अलग अलग हो गए, लेकिन वो मुकद्दस थोमा को ही मानते हैं। और सन 72 AD में कैथोलिक कहते हैं 3 जुलाई को, लेकिन बहुत से ऐसे ग्रंथ जिनमें ये बताया गया कि 21 दिसंबर को 72 AD में मुकद्दस थोमा को फालों से मारा गया, जो सेंट थॉमस माउंट उसकी यादगारी में है। तो हम ये देखते हैं कि मुकद्दस थोमा ने अपना बलिदान प्रभु यीशु मसीह के लिए दिया और बहुत सी कलीसियाएं स्थापित की, और आज भी ये कलीसियाएं जो है वो कार्य कर रही हैं। सन 1500 में जब पोर्चुगीज आए तो उन्होंने इन कलीसियाओं को देखा और उनको और अधिक बढ़ाया। तो हम आज जबकि संत थोमा के बारे में सोचते हैं तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारे देश में वो प्रभु यीशु क्या सुसमाचार लेकर के आए और वो अपना जीवन उन्होंने दिया। एक तरह से उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया। हम अक्सर संत थोमा को डाउटिंग थॉमस कहते हैं, लेकिन हम सब भी शक करते हैं, हम सब भी, हमारा भी विश्वास कमज़ोर हो जाता है। जब दुख आता है, परेशानी आती है, निराशा आती है और मुसीबत आती है, और उस समय हम जब निराश और हताश हो जाते हैं तो उस समय पता लगता है कि हमारे विश्वास की जड़ें कितनी गहरी। तो हमें भी अपने विश्वास को सच्चाई से ग्रहण करना है और हमको शक नहीं करना है। प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छी बात थोमा को कही कि तूने तो मुझे देख करके विश्वास किया, धन्य है वो जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। तो हम ये जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को बिना देखे हम आशीषित लोग हैं, क्योंकि हमने प्रभु को शारीरिक रूप से नहीं देखा, लेकिन हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु हमारे साथ सदैव है। वो इमानुएल है, हमारे साथ हर परिस्थिति में, दुख में, पीड़ा में, निराशा में, हमारे आनंद में, हमारे परिवार में, हमारी कलीसिया में, हर तरह से वो हमारे साथ है। और ये हमारा विश्वास है। शारीरिक रूप से हम नहीं, लेकिन आत्मिक रूप से प्रभु हमारे साथ हमेशा है। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मुकद्दस थोमा ही केवल अविश्वासी नहीं थे, लेकिन अन्य शिष्य भी विश्वास में कमजोर। हम उस बात को याद रखें जब झील में तूफान आया और सब शिष्य डर गए और कहा, हे प्रभु हम नाश हुए जाते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने आंधी और तूफान को डांटा और सब शांत हो गए। और उन्होंने शिष्यों से कहा, हे अल्प विश्वासियों क्यों डरते। तो दूसरे शिष्यों में भी ऐसे समय में विश्वास की कमी थी। एक और वक्त में जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ और जब वो पहाड़ से नीचे उतरे और एक व्यक्ति अपने बेटे को लेकर के आया जिसमें दुष्ट आत्मा थी। हम पढ़ते हैं मुकद्दस 9 मरकुस 9 और 19 में। तब प्रभु यीशु मसीह ने उन शिष्यों को कहा जो दुष्ट आत्मा को नहीं निकाल सके, तो ये कहा कि हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी सहूंगा। तो ये नहीं कि
थोमा ही विश्वास नहीं करते थे, लेकिन कभी कभी दूसरे शिष्यों में भी विश्वास की कमी हो जाती। इसके विपरीत हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने दूसरे लोगों के विश्वास की प्रशंसा, अन्य जाति लोगों की विश्वास की प्रशंसा की। यदि हम मत्ती 8 और 10 में देखें तो जो रोमी सूबेदार था और वो प्रभु यीशु मसीह से अपने सेवक की चंगाई के लिए उसने प्रार्थना की, तो उसने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हे प्रभु, तू मेरे घर तक ना आ, केवल मुंह से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाए। और प्रभु यीशु ने क्या कहा कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। तो अन्य जाति के लोगों में हम विश्वास की मजबूती देखते हैं। इसी तरह से एक कनानी स्त्री जिसकी बेटी में दुष्ट आत्माएं थी और वो बार बार प्रभु से निवेदन करती रही, हे प्रभु मेरी बेटी को चंगाई दे, और वो प्रभु से निवेदन करती रही। और जब वो प्रभु ने उसके विश्वास को देखा तो उसकी प्रशंसा की। मत्ती 15:28 में लिखा, कनानी स्त्री के विश्वास की उसने प्रशंसा की और उससे कहा, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही। तो हम देखते हैं कि अन्य जाति के लोग भी प्रभु में विश्वास करते हैं। और आज भी कई ऐसे लोग हैं जो विश्वास के साथ यहाँ आते हैं। अन्य जाति के लोग यहाँ विश्वास के साथ आते हैं और चंगाई पाते हैं। हम जब ये संत थोमा के बारे में सोचते हैं कि वो एक शक करने वाला था, हमें अपने विश्वास को मजबूत बनाना। हम धन्य लोग हैं क्योंकि हमने प्रभु को नहीं देखा शारीरिक रूप से। पतरस आज का जो दूसरा सबक पढ़ा गया, पहला पतरस 1:7, कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो बहुत बहुमूल्य है, आग से ताए हुए सोने से अधिक बहुमूल्य है। क्यों? क्योंकि हमने बिना देखे प्रभु से प्रेम किया, बिना देखे विश्वास किया, और इस कारण हम आनंदित हैं। तो हम बहुत धन्य लोग हैं, आशीषित लोग हैं, क्योंकि हमने प्रभु को बिना देखे और बिना उसको जाने हमने विश्वास किया कि वो हमारा प्रभु है, हमारा परमेश्वर। हम अपने विश्वास को मजबूत बना, वचन को पढ़ने से हम और विश्वास को मजबूत कर सकते हैं। प्रार्थना करने से हम अपने विश्वास को मजबूत कर सकते हैं, और दूसरे लोगों की गवाही सुनने से हम विश्वास को मजबूत। दूसरे लोगों के जीवन में कितने आश्चर्य कम हो रहे, कैसे उन्होंने चंगाई पाई, कैसे परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी, उसे जब गवाही को लोग शेयर करते तो हमारा विश्वास उसमें बढ़ता है। हम न केवल दूसरे लोगों की से, लेकिन अपने जीवन में देखें कि प्रभु ने हमारे जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए, किसने आश्चर्य कर्म किए, कितने हमारे लिए भलाई की है। तो इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। और आज जबकि हम संत थोमा के बारे में सोचते हैं तो हम परमेश्वर का धन्यवाद दें कि वो मसीहत को हमारे देश में लेकर के आए और प्रचार किए। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं संत थोमा के लिए, जिन्होंने अपना जीवन आपके लिए बलिदान दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि वो 57 AD में भारत आए और उन्होंने बहुत सी कलीसियाएं स्थापित की। हम प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं उन कलीसियाओं के लिए, और हम आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे विश्वास को मजबूत कीजिए। हमें क्षमा कर, क्योंकि हम बहुत बार अपनी संदेह करते हैं, लेकिन तू सच्चा और जीवता परमेश्वर है, और तू हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। हम धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे साथ हमेशा है, और हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमको धन्य कहा क्योंकि हमने बिना देखे विश्वास किया। प्रभु हमारी इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण करें, प्रभु यीशु के नाम से आमीन।